चलिए लेक्चर नंबर 25 होमवर्क आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों रिलेटिव मोशन की थियरी डिस्कस की थी। उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको कुछ मोशन के इक्वेशन यहाँ पे नोट्स में ऐड ऑन करा रहा हूँ। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बच्चों पहले रिलेटिव पोजीशन पढ़ा था, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी, फिर रिलेटिव एक्सीलरेशन। अगर इसको हम देखें तो यहां पे मैं ऐसा अगर यहां पे राइट करूं दैट इज VAB बच्चों, तो आपको मालूम है कि यहां के वेलोसिटी होगी A की B के रिस्पेक्ट में। जो फर्स्ट है उसकी वेलोसिटी डिसाइड होगी और जो दूसरा होगा वो ऑब्जर्वर होगा, वो डिसाइड करेगा। तब हमारी फॉर्मूला थी बच्चों VA माइनस VB। आप वेक्टोरियली लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मेंस में मोशन जो रिलेटिव मोशन है वो 1D में ही है, मगर नीट के लिए रिलेटिव मोशन 1D में ही है, मगर जेई मेन या एडवांस में आपको रिलेटिव मोशन 2D 3D में भी आ सकता है। तो वहां पे आपको वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप लिख पाओगे वहां पे AX माइनस AY। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, दोनों चलेगा। लास्ट में मैंने आपको ऐसे वहां पे समअप किया था दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर लिखनी हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तब आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करना, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। सो इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों अगर मैं ऐसा बताऊं कि रिलेटिव एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट हो, बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं, रिलेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तब जो हमारा 3 प्राइम फॉर्मूलाज था यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन या कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन का, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था बच्चों, v इज इक्वल टू v0 की जगह मैं यहाँ पे u लिख रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी, प्लस बच्चों at। फिर दूसरा था d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लास्ट था v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। तो यहाँ पे बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे थे, ये हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। यहां पे मैं ऐसा बता रहा हूं रिलेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, रिलेटिव एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तब हम ऑल ऑफ दिस फॉर्मूला आर एप्लीकेबल। तो अब हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे। इनिशियल भी रिलेटिव होगी और एक्सीलरेशन भी बच्चों रिलेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों रिलेटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव होगी, एक्सीलरेशन भी रिलेटिव होगा। फिर से फाइनल वेलोसिटी भी मेरे को रिलेटिव लिखनी है, इनिशियल भी रिलेटिव लिखना है, एक्सीलरेशन भी रिलेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव। दैट मीन्स सारी जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो रिलेटिव आप लिख सकते हो। इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमने डिस्कस भी किया था बच्चों। जो वो लिफ्ट थी 1.5 मीटर हाइट पे, जो बॉय था उसने स्टोन या कॉइन को फ्री फॉल कराया था, उस टाइम हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया था वहां पे। तो ये एप्लीकेबल है बच्चों, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं और आज इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करने वाले हैं। मगर जो फॉर्मूला हमारा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का था, सेम तीनों फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रिलेटिव एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। ए रिलेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहां पे हम केस देखें बच्चों, नॉट मैं यहां पे आपको ऐड ऑन करा रहा हूं। देखिए कि फर्स्ट ऐसा कोई केस है कि एक लिफ्ट है बच्चों हमारे पास, ऐसी लिफ्ट है और वो लिफ्ट है वो ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड ट्रैवल कर रही है, एक्सीलरेट हो रही है, उसका एक्सीलरेशन ए अपवर्ड है। यहां पे उसके इनसाइड बच्चों कोई बॉय है जिसने ये बॉल को ऐसे यू इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो किया, तो वो अपवर्ड ऐसे गया गया गया। अगर
ये बॉल बच्चे या बॉय के हाथ से फ्री हो गया, छूट गया, तो उस पे सिर्फ अब एक ही एक्सेलरेशन होगा जो डाउनवर्ड जी होगा बच्चों, जी ही डाउनवर्ड होगा। उसके सारे मोशन के पाथ पे ये अगर उसका पाथ हो तो ड्यूरिंग मोशन सिर्फ और सिर्फ जी ही डाउनवर्ड होगा। और अगर मैं यहां पे आपको फॉर्मूला पूछूं कि चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला क्या रहेगी? फर्स्ट जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूछी जाएगी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों। तब आपको बताना है, हमने पढ़ाई थी 2u/g, आप याद कीजिए, या 2u बाय एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 एज इट इज बच्चों। u नहीं लिखना है मुझे, u रिलेटिव लिखना है। आपको भी बच्चों यहाँ पे गिवन होगा सर वो u रिलेटिव कैसे निकालना है। आपको देखिए, आप जब आप बॉल को थ्रो कर रहे हो तो उसके पास जो वेलोसिटी इंपार्ट रहेगी और उस टाइम पे लिफ्ट की भी कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो ये बॉल को दोनों वेलोसिटी मिलेगी, आप भी थ्रो कर रहे हो और लिफ्ट की भी मिलेगी। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन ही होगा, ये गिवन ही होगा u रिलेटिव, ऐसे आपको गिवन ही होगा कि भाई जो आपने बॉल को थ्रो किया है वो बॉल की लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, दैट मींस u रिलेटिव गिवन है। फिर बच्चों 2u/g, g की जगह आपको वहां पे a लिखना है और a रिलेटिव है बच्चों। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, दो कौन से हैं? एक लिफ्ट का अपना खुद का a है, लिफ्ट पे g डाउनवर्ड नहीं लिखना है। लिफ्ट में बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे केबल रहता है, आप लिफ्ट में स्टार्ट करते हो तो मोटर जो है वो केबल को अपवर्ड पुल करती है और ग्राउंड वो लिफ्ट को डाउनवर्ड पुल करती है। मगर अपवर्ड जो फोर्स है, जो मोटर लिफ्ट की जो मोटर है वो उसको अपवर्ड पुल कर रही है, वो ज्यादा है ग्राउंडवर्ड, सॉरी जो ग्राउंड डाउनवर्ड पुल कर रहा है उससे। सो दैट्स व्हाई नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है बच्चों, एक लिफ्ट का है और बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो कर दिया तो बॉल जी से अब वो पहले रिटायर्ड होगा और फिर एक्सेलरेट होगा, तो दो एक्सेलरेशन है। सो मेरे को यहाँ पे ए रिलेटिव लिखना है, ए रिलेटिव ऐसे रिलेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों यू रिलेटिव आपको गिवन होगा। सर ए रिलेटिव में क्या करना है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो हमने बताया था कि उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको ऐड ऑन कर दो बच्चों। यहाँ पे देखो जी डाउनवर्ड है, ए अपवर्ड है, तो हमको क्या करना है बच्चों, जी प्लस ए, सिंपल रिलेटिव की जगह। सर ऐसे नहीं, आप बताओ हमको कैसे करना है, तो चलो आप लिख डालो यहाँ पे ए रिलेटिव में लिफ्ट का एक्सेलरेशन बॉल के रिस्पेक्ट में। सर बॉल के रिस्पेक्ट में लिफ्ट नहीं लिख सकते, अरे लिख सकते हो यार, कुछ भी है, उसमें कोई याद करने की बात नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट एज सीन बाय बॉल या एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट एज विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, तो आप यहाँ पे ए एल माइनस ए बी लिख सकते हो। लिफ्ट का एक्सेलरेशन बच्चों अपवर्ड है, दैट इज पॉजिटिव है, माइनस ऑफ बॉल का जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो डाउनवर्ड है, बॉल का डाउनवर्ड, ये बॉल यहाँ पे है बच्चों, ये बॉल है बेसिकली डाउनवर्ड है। सो अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव बोलूं बच्चों, ये प्लस वाई है तो ये माइनस वाई है। सो डाउनवर्ड में आपको जी नहीं लिखना है, माइनस जी लिखना है, मिल गया आपको जी प्लस है या प्लस जी, जो भी बोलो। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आपको रिलेटिव 2u/g है, मगर वेलोसिटी भी रिलेटिव, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव। सर अगर यहाँ पे हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है तब क्या करना है, चलिए तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर मैक्सिमम हाइट हमको फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट, वही फॉर्मूला बच्चों मैक्सिमम हाइट का u²/2g, मगर u नहीं लिखना है बच्चों, u रिलेटिव लिखना है, और g नहीं लिखना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना है। सर u रिलेटिव का हल क्या होगा, वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, या कैसे आपको फाइंड करनी है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाई थी। और रिलेटिव एक्सेलरेशन में बच्चों यहाँ पे ए अपवर्ड है, जी डाउनवर्ड है, डायरेक्टली एड ऑन करो, दैट इज जी प्लस ए, फिनिश। सर ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट ना होके डाउनवर्ड एक्सेलरेट होती तब क्या होता, तब यह सिंपल जी भी डाउनवर्ड ए भी डाउनवर्ड, आप जी माइनस ए लिखो। चलिए तो वो मैं आपको बताता हूं, मगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, यहां से कोई नया फॉर्मूला नहीं मिल रहा है। और फिर भी आपको लिखनी है तो एक बात लिख लो कि यू रिलेटिव ये गिवन होगा, कैसे गिवन होगा,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ऐसा कुछ आपको लिख के ही गिवन होगा, तो वो आपको डायरेक्टली यहां पे उसकी वैल्यू ही पुट करनी है और जी रिलेटिव या ए रिलेटिव की जगह जी प्लस ए करना है। ऑलवेज जी प्लस ए नहीं, यहां पे बॉल पे जी डाउनवर्ड था, लिफ्ट का खुद का ए अपर था, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, उसका एक्सीलरेशन ऐड होगा। अब हम सेकंड पॉइंट कि अगर ये लिफ्ट, सेकंड केस, अगर ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट ना होके डाउनवर्ड एक्सीलरेट होती, तब क्या करना है, देखो ये लिफ्ट है बच्चों और ये यहां पे ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड चल रही है, यहां पे बच्चों ये बॉल है, उसको u इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट की है, बॉल अपवर्ड ट्रैवल किया, यहां पे आ गया, ये आपको बच्चों यहां पे u रिलेटिव ऑलरेडी गिवन होगा और बॉल पे जो बच्चों एक्सीलरेशन होगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ही होगा, दैट इज g डाउनवर्ड, यहां पे भी बच्चों g डाउनवर्ड। तब आपको यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बताना हो तो मैं यहां पे लिखूंगा कि यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिख पाओगे बच्चों टू यू रिलेटिव अपॉन ए रिलेटिव, बच्चों जी भी डाउनवर्ड ए भी डाउनवर्ड अपॉन ए रिलेटिव, तो मेरे को यहां पे लिखना होगा जी माइनस ए, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए माइनस। सर वो कैसे, अब प्रूव करके बताओ, चलिए फिर से, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, सो लिफ्ट के एक्सीलरेशन में से मेरे को बॉल का एक्सीलरेशन सब्ट्रैक्ट करना है। लिफ्ट का एक्सीलरेशन कहां पे बच्चों, लिफ्ट का डाउनवर्ड है, अपवर्ड को पॉजिटिव वाई, डाउनवर्ड को नेगेटिव वाई, तो ये माइनस ए होगा, माइनस बॉल का भी डाउनवर्ड है, जी डाउनवर्ड है, सो जी नहीं बच्चों माइनस जी, जी माइनस ए मिल गया आपको। देखिए सर जी छोटा होता और ए बड़ा होता तब ये बॉल वापस नहीं आता, जब ए अगर बड़ा होता और ए बड़ा होता और जी छोटा होता तो ये बॉल जो लिफ्ट है उसकी सीलिंग से कोलाइड कर जाता, वहां से स्ट्राइक कर जाता। अगर ऐसा होता जी छोटा और ए बड़ा, तभी आपको माइनस मिलेगा जो सब्ट्रैक्शन है, तब ये बॉल सीलिंग से बच्चों स्ट्राइक कर जाता। यहां पे सर अगर हमको मैक्सिमम हाइट लिखनी है तो सर कैसे करेंगे, अगर हमको बच्चों मैक्सिमम हाइट लिखनी है तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। वही फॉर्मूला है यहाँ पे भी, दैट इज बच्चों यू स्क्वायर बाई 2a, यू नहीं बच्चों यू रिलेटिव, ए बी ए रिलेटिव बच्चों, सो यू रिलेटिव स्क्वायर अपॉन 2 ए रिलेटिव, ए रिलेटिव में बच्चों जी भी डाउनवर्ड ए भी डाउनवर्ड, तब आपको लिखना होगा बच्चों जी माइनस ए, सिंपल फिनिश। तो नई कुछ चीजें है ही नहीं यहाँ पे, जो भी हमने लास्ट पढ़ी हुई है वो ये रिपीट हो रही है यहाँ पे। और लास्ट एक केस बच्चों कि अगर फिर से आपके पास यहाँ पे ऐसे कोई लिफ्ट है, ये लिफ्ट है बच्चों और ये लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड एक्सीलरेट हो रही है, यहां से मैंने किसी बॉल को, ये लिफ्ट की फ्लोर को मैं एक्स एक्सिस कंसीडर करूं तो उसके साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ग्राउंड के साथ या लिफ्ट के फ्लोर के साथ थीटा एंगल पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मगर बच्चों यहाँ पे दिक्कत एक है, जो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था तब सिर्फ और सिर्फ जी डाउनवर्ड था, मगर यहाँ पे बच्चों ये केस लिफ्ट के इनसाइड से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिफ्ट का खुद का एक्सीलरेशन भी ए होगा और ये यू नहीं है बच्चों, ये यू रिलेटिव है, ये आपको गिवन ही है। तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है बच्चों, चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिखना है वही फॉर्मूला 2u sin थीटा, यू नहीं बच्चों यू रिलेटिव, अपॉन ए नहीं बच्चों ए रिलेटिव, सो 2u रिलेटिव sin थीटा। और रिलेटिव एक्सीलरेशन में बच्चों देखो आप, g डाउनवर्ड है ए अपवर्ड है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका एक्सीलरेशन को ऐड ऑन करो तो a प्लस जी या g प्लस ए। यहाँ पे बच्चों अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो आप लिख सकते हैं u रिलेटिव स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी की जगह बच्चों
ए प्लस जी। वैसे ही आप रेंज की फॉर्मूला लिखो, ऐसे ही आप रेंज, चलिए फिर भी मैं रेंज की फॉर्मूला आपको यहाँ पे ऐसे राइट डाउन करा रहा हूँ। देखिए ये इसकी रेंज है, तो यहाँ पे रेंज आपको मिल जाएगी आर इज इक्वल टू यू रिलेटिव स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी की जगह ए प्लस जी, सिंपल। अब बच्चों ये लिफ्ट अगर ए से डाउनवर्ड होती तो क्या होता वो आपको मालूम है, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ये रिलेटिव एक्सीलरेशन वही है जो हमने पढ़ा था, सिर्फ इतने फॉर्मूलास यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया बच्चों। ठीक है सबको क्लियर यहां तक? ओके फाइन। अब बच्चों हम प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक 15 का क्वेश्चन नंबर 2। इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखिए। अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ओके, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है तो वो ट्रेन ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल कर रही है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अ बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, वो ईस्ट के अकॉर्डिंग चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। क्रॉसेस द ट्रेन, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। ट्रेन को क्रॉस करने के लिए बर्ड को कितना टाइम लगता है वो हमको फाइंड करना है। वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट है। चलिए पहले ऐसी कोई ट्रेन है, सॉल्यूशन देखते हैं। ये ट्रेन है ऐसी, कोई पटरी पे चल रही है वो ये ट्रेन, उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? वो गिवन है 120 मीटर। यस 120 मीटर ये उसकी लेंथ है, और वो चल रही है बच्चों ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर यहाँ पे ईस्ट बताऊं और यहाँ पे वेस्ट बताऊं तो वो ऐसे चल रही है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमारे पास है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। वेस्ट टू ईस्ट विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। बर्ड फ्लाई कर रहा है ड्यू ईस्ट, वो ईस्ट की तरह फ्लाई कर रहा है। ये वेस्ट है बच्चों, ये ईस्ट है। तो यहाँ पे ऐसा कोई एक बर्ड है, चलिए ये बर्ड है, ऐसा बर्ड है, और बर्ड फ्लाई कर रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड 5 मीटर पर सेकंड। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट। सर ये बर्ड की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी? कुछ भी ना बताए तो ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होगी, क्योंकि मोशन जो होगा वो रिलेटिव ही होगा। सर ये ट्रेन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? कुछ बताया नहीं गया है, तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होगी। चलिए कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बर्ड, बर्ड को कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए। तो यहां पे ऐसा तो नहीं है बच्चों की ट्रेन रुकी हुई है और बर्ड उसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे ट्रेन भी ट्रैवल कर रही है, बर्ड भी ट्रैवल कर रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले कम होगा और वो फिर क्रॉस करके दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब भी दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा हो, उस टाइम पे हम रिलेटिव मोशन का फंडा यूज करते हैं। तो यहां पे हम रिलेटिव मोशन से करते हैं। चलिए देखते हैं कौन क्रॉस करेगा? बर्ड। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, लेके मैं आगे बढ़ूंगा। सर मैंने वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड लिया होता तो तब भी आंसर निकल जाता है, ऐसा कोई वहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरा फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल यार। अगर वेलोसिटी रिलेटिव है तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव लेना होगा। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो सबको रिलेटिव लिखना है। तो यहाँ पे डी नहीं चलेगा, डी भी डिस्प्लेसमेंट भी बर्ड का टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में। आपको क्या निकालना है बच्चों? टाइम। चलिए टाइम। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड एज सीन बाय ट्रेन या विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मैंने आपको बच्चों बताया था कि जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं तब हम जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, उसको रेस्ट पे कंसीडर करना है। याद कीजिए आप, जैसे यहां पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ये जो ट्रेन है ना, इसको आप रेस्ट पे कंसीडर करो, वो है नहीं, हमको करनी है कि ये रुकी हुई है।
तो ये अकेला जो बर्ड है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा? 120 मीटर। सिंपल। अगर ये रुकी हुई है, जो ट्रेन है वो रेस्ट पे है, तो ये 120 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और वीबीटी दोनों देखो किस डायरेक्शन में, सेम या ऑपोजिट? ये वेस्ट में है, ये इसमें है। दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी को ऐड ऑन करो। 10 + 5 बच्चों, सिंपल 15 एंड 15 8 आर 128 सेकंड। बी आपका आंसर हो गया। सर ये 15 डायरेक्टली आपने कैसे लिखा? चलिए ऐसा, अब आपको आप कंफर्टेबल होना चाहिए यहाँ पे डायरेक्टली, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो मेरे को लिखनी होती है वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड पॉजिटिव एक्स में है तो 5, माइनस ट्रेन की नेगेटिव एक्स में है सो -10। एड ऑन करो, 15 मिल जाएगी। क्वेश्चन खत्म। सबको क्लियर ये बात? 110% पक्का? ओके फाइन। नडियाड ए ग्रुप, ओके। ऐसे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस है आपको होमवर्क में गिवन है, ये बच्चों आंसर है। फिर यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी चेंज की हुई है। फिर ऐसे 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अ बर्ड फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विथ वेलोसिटी दिस। तो वही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ये भी वही है, ऐसा ही। ये नीट 1992 में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे भी देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप देखो तो सही। two trains cross each other in opposite direction with velocity 72 km/h. The magnitude of relative velocity of one train with respect to the other. अरे दोनों ऑपोजिट में चल रहे तो उसकी वेलोसिटी एड ऑन होगी। 72 + 72 144 km/h। फिनिश। सर ऐसा कैसे? तो आप ऐसे देखो, हमको अगर शोप करना है ना, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने का शोप करना है। ये आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ने का शोप करना है। तो कैसे करना है ना, वो मैं आपको ऐसे, ये बच्चों ट्रेन ए है, ये बच्चों ट्रेन बी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। वाह, इसकी भी 72, इसकी भी 72। फिर हमको किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है। VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। इसका 72 माइनस ऑफ माइनस, फिर एक से बॉक्स करना है। देखो बच्चों कैसा क्वेश्चन था, हो गया ना हमसे? अरे कुछ नहीं था इसको, यहाँ पे फिगर भी नहीं ड्रॉ करनी है, वो ओरली सोल्व हो रहा है। क्यों यार शॉप क्यों करना है? हमको हमारे कर्म करने हैं, अपने आप वो शॉप या जो भी शो करना है वो गॉड करेंगे उसमें। अ पैसेंजर ट्रेन, क्या बताया गया बच्चों? पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर travels at a speed of 80 km/h। वाह, पैसेंजर ट्रेन है वो 80 km/h से चल रही है। अनदर फ्रेट ट्रेन, जिसमें वो गुड्स ट्रेन बोलते हैं ना, वो अनदर फ्रेट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर, ओहो, travels at a speed, not same speed, at a speed 30 km/h। तो जो पैसेंजर ट्रेन है वो 80 km/h से चल रही है। जो फ्रेट ट्रेन है या गुड्स ट्रेन है वो 120 मीटर लॉन्ग है और वो 30 km/h से चल रही है। The ratio of times taken by the passenger train to completely cross the freight train when first they are moving in same direction and then opposite direction। हमको टाइम का रेशियो बताना है। कब? जब जो फ्रेट ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है दोनों सेम डायरेक्शन में चले और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले और वो कंप्लीटली क्रॉस करे। कौन क्रॉस करेगा? पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन में हमारा फंडा रिलेटिव से होगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
सर ये क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो यही होगा ना। देखो बच्चों, जब पैसेंजर ट्रेन फ्रेट ट्रेन को उसी डायरेक्शन में क्रॉस करेगी या ऑपोजिट क्रॉस करेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। तो दोनों के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। पहले वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर यहां पे इसको शॉर्टकट में करना है, डायरेक्टली आप टाइम को इक्वेट कीजिए। टाइम t1 अपॉन t2। t1 कब है बच्चों? जब t1 कब है? जब सेम डायरेक्शन में। t2 कब है? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों केस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक ही ट्रेन को क्रॉस करना है। तो t को सब्जेक्ट करो तो अपॉन v रिलेटिव आएगा। मगर v रिलेटिव में बच्चों एक बार सेम डायरेक्शन में है, एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से मैं लिख पाऊंगा ना t इज इक्वल टू d रिलेटिव अपॉन बच्चों v रिलेटिव। सो t1 होगा उसके लिए सेम डायरेक्शन में, मगर t और v ये अगर कांस्टेंट है तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो यहां पे लिखना होगा v ऑपोजिट अपॉन बच्चों v सेम। जब सेम डायरेक्शन में हो तब टाइम t1, सेम डायरेक्शन में t1 और ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइम t2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिया। ऑपोजिट जब ट्रैवल करेगी तब वेलोसिटी को बच्चों ऐड ऑन करना है, और जब सेम में ट्रैवल करेगी तब वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑपोजिट में ऐड ऑन कीजिए, ये 30 और ये 80, दैट मीन्स 110, और सेम में चौक रहा हूं सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 80 माइनस 30 50, 0 0 कैंसिल आउट, 11/5 फिनिश, खत्म बात। यहां से ये भी मैंने ज्यादा लिखा है, इतना भी नहीं करना है, डायरेक्टली सिर्फ एक स्टेप में आपका ये जेई 2019 का क्वेश्चन था। डी ऑप्शन बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन। When a ball A is thrown vertically upward, okay, with velocity v0, exactly at the same time another ball B is allowed to fall freely. Allowed to fall freely, that means उसकी initial velocity 0 रहेगी. From height h, the velocity of A with respect to B at time t is. Okay, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है बच्चों। ऐसे कोई h हाइट का टावर है, ऐसा क्वेश्चन हमने बच्चों ऑलरेडी फ्री फॉल में किया हुआ था। ये h हाइट का टावर है और यहाँ पे बच्चों कोई बॉय है ऐसे, और वो बॉल को फ्री फॉल करा रहा है, और यहाँ पे कोई बॉय है वो बॉल को v0 इनिशियल वेलोसिटी से अपर थ्रो कर रहा है। सो व्हेन अ बॉल A इज थ्रोन, तो यहाँ पे A बोलता हूं और इसको बच्चों में B बोल रहा हूं। तो इसने v0 वेलोसिटी से अपर थ्रो किया एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। चलिए इस टाइम को मैं t इज इक्वल टू 0 बताऊं तो यहाँ पे भी t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 रहेगी, क्योंकि इसको फ्री फॉल करा रहे हैं। फ्रॉम हाइट h द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B एट टाइम t, दैट मीन्स हमको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B किसी t टाइम पे। किसी t टाइम पे बच्चों अगर मोशन को आप एनालाइज करो तो ये अब रिटार्ड करने लगेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, g डाउनवर्ड है। इसकी बच्चों g डाउनवर्ड है तो ये एक्सेलरेट करने लगेगा। सो किसी t टाइम के मेरे को उसकी a की वेलोसिटी बतानी है b की रिस्पेक्ट में। अब बच्चों A और B का मोशन कैसा है देखो, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है? नहीं, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है। मगर इसकी कम होने का और इसकी इंक्रीज होने का रेट सेम है। व्हाई? बिकॉज ऑफ G इज कांस्टेंट। सो दैट मींस ये यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है बच्चों, या कांस्टेंट एसिलेटेड मोशन है। जो मैंने आपको बताया नहीं था कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूनिफॉर्म A रिलेटिव आपका कांस्टेंट हो, यहाँ पे A रिलेटिव देखिए, A रिलेटिव देखिए, ए रिलेटिव में बच्चों अगर वेलोसिटी ए की बी की रिस्पेक्ट में है तो मेरे को यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना होगा ना, दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है बच्चों? एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? दैट इज जी, मगर डाउनवर्ड है, सो माइनस जी। माइनस बच्चों बी का भी जी है और वो डाउनवर्ड ही है, सो माइनस जी, माइनस माइनस प्लस, जी माइनस जी 0। तो एक्सेलरेशन बच्चों 0 है। फिर भी अगर वो फर्स्ट इक्वेशन था दैट इज v इज इक्वल टू u
प्लस AT, मैंने आपको बताया था अगर V रिलेटिव है तो U भी रिलेटिव होगा, A भी रिलेटिव होगा। इसको भी मेरे को लिखना होगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। और यहाँ से आपको मालूम हो रहा है कि ये टर्म तो हमारा 0 है, तो सिंपल आपका आंसर हो गया बच्चों, UAB। चलिए UA माइनस UB लिखना है इसकी जगह, UA माइनस UB, VAB इज इक्वल टू, UA कितना है बच्चा, V0 अपवर्ड है, अपवर्ड तो पॉजिटिव, UB कितना है, B की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिनिश, V0 ओनली। बात खत्म। इतना बहुत नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये फिगर ड्रॉ कीजिए, ये इक्वेशन लिखो। आपको वहां से डायरेक्टली सेम डायरेक्शन में G भी नीचे, ये भी G नीचे, दोनों डाउनवर्ड है, तो G माइनस G, ये खत्म। सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी को लिखो, ये V0 वो 0, V0 माइनस 0, पूरा फिनिश, खत्म। क्लियर? पक्का? पोरबंदर ओके, सूरत डबोली, मोडासा ओके, फिर जय गिरनारी ओके, सूरत पालनपुर, जामनगर हारिया, भुज भुज, सूरत मोनार्च ओके फाइन, लुनावाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका V0A था। ऐसे ही बच्चों वो जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यू, जो वैल्यू है वो पुट करके ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया है, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हो। अब बच्चों ये टैक्स इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से जेई में 2 या 3 बार लास्ट 5 ईयर्स में PYQ आ चुके हैं रिलेटिव मोशन। नीट में भी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन इन 1D का ही क्वेश्चन है। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, टैक्स इलस्ट्रेशन है, और वो टैक्स इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपकी भी हेल्प लेने वाला हूं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया है देखिए, टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ साउथ, 2 पैरेलल ट्रैक है और नॉर्थ से साउथ वो चल रहा है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए moves north with with a speed of 50 km per hour, and train B moves south with a speed of 90 km per hour। ठीक है, चलिए पहले हमने यहां तक रीड किया, व्हाट इज दी, फिर क्वेश्चन है। तो पहले ऐसे हम 2 रेलवे ट्रैक ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे बच्चों आप वर्टिकल भी शो कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी चलेगा। यहां पे मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली 2 ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये बच्चों ये कोई ए है हमारा हॉरिजॉन्टल रेलवे ट्रैक, और दूसरा जो है वो ऐसा कुछ बी है बच्चों। चलो ये बी है ओके, और यहां पे बच्चों मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, मैं इसको नॉर्थ बोल रहा हूं, इसको साउथ बोल रहा हूं। यहाँ पे ये भी नॉर्थ, ये भी साउथ। आपको ये सब चीजें याद नहीं रखनी है। यहाँ पे भी नॉर्थ बोल सकते हो, यहाँ पे साउथ। हाँ, दोनों में सेम नॉर्थ बोलना है, ऐसा नहीं एक नॉर्थ एक साउथ और दूसरे में नॉर्थ साउथ चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे नॉर्थ बताया, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ ये साउथ, फिनिश। अब बच्चों कौन सी, ट्रेन ए मूव्स विथ 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ। तो यहाँ पे एक ट्रेन ए है, ऐसे ट्रेन ए है ऐसी, और वो चल रही है बच्चों VA इज इक्वल टू, मैं बताऊंगा, डेट इज 54 किलोमीटर पर आवर। उसको बच्चों मीटर पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तब क्या होगा, उसके लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 हो जाएगा बच्चों। यस, तो 15 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है, 15
मीटर पर सेकंड से। बच्चों यहाँ पे ए की वेलोसिटी बताई गई है, किसके रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो आप ऑटोमेटिकली इसको ग्राउंड की रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, ये ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ही है। फिर ट्रेन बी मूव साउथ विथ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो तो ऐसी कोई दूसरी ट्रेन है, ऐसे चल रही है, ये ए ट्रेन है बेसिकली, और ये बच्चों बी ट्रेन है, और वो चल रही है Vb इज इक्वल टू, वो चल रही है बच्चों 90 को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से, 18 5 90, 5 × 5 25, वो बच्चों 25 मीटर पर सेकंड से साउथ में चल रही है। ठीक है, अब चलिए व्हाट इज द फर्स्ट, ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ए क्या बताया गया है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मीन्स किसकी वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, बी की, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो उसको लास्ट में लिखो। फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, वी बी है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन 1D में ही है तो मैं वेक्टर यूज नहीं कर रहा हूं, तो आपको वी बी माइनस वी ए लिखना है। चलिए, सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी क्या है बच्चों, वी बी 25, सर प्लस लिखना है माइनस, प्लस ही होगा, पॉजिटिव एक्स में, सो ये प्लस 25 माइनस, वी ए कितना है सर 15, सर प्लस लिखना है माइनस, आप देखो वो नेगेटिव में है तो आपको इसको -50 लिखना है। सो वी बी ए आपको अपने आप मिल जाएगा 25 + 15 दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी मिली आपको, बी की, किसकी रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। चलो ये फिजिक्स से आंसर मिला। सर हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है, देखिए किसकी वेलोसिटी डिसाइड हो रही है, बी की, कौन कर रहा है, ए, बी पर सेकंड 25 मीटर आगे बढ़ रहा है, ए ट्रेन पर सेकंड 15 मीटर पीछे चल रहा है। अगर ए से देखोगे तो उसको तो ऐसे ही लगेगा ना कि बी मेरे से आगे आगे निकल रही है, बी आगे जा रही है। अगर आप ए में बैठ के बी के मोशन को एनालाइज करोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा ना कि पर सेकंड ये 15 और ये 25, आफ्टर एवरी सेकंड बी जो है वो ए से 40 मीटर आगे चल रही है, क्योंकि ये 15 मीटर पीछे चली, ये 25 आगे चली, तो करेक्ट है। ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, वो टुवर्ड साउथ, वो साउथ में चल रही, तो ये भी सही बात है। अगर फिजिक्स ना पढ़ा होता तब भी यही बताना होता ना हमको आंसर। फिर बी देखते हैं, बी में क्या बताना है, देखिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखना किसकी वेलोसिटी बतानी है बच्चों, ग्राउंड की, किसके रिस्पेक्ट में, बी, जिसकी बतानी है वो फर्स्ट और जिसके रिस्पेक्ट में बतानी है वो लास्ट में होगा। चलिए वी किसकी बतानी है, ग्राउंड की, तो मेरे को ग्राउंड को फर्स्ट लिखना होगा, और बी के रिस्पेक्ट में तो बी लास्ट में। चलिए अब यहां पे आगे क्या करना है मुझे कौन बताएगा, अब यहां पे आगे कैसे चलना है आपको मुझे बताना है कि सर वी जी बी है तो ऐसे पहले आप फॉर्मूला यूज कीजिए, ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मुझे कौन आंसर देगा, बहुत दिनों के बाद मैंने क्वेश्चन राइज किया है, इसलिए किया है कि आपको ऐसा फील भी हो कि सर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कभी भी, इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए मुझे आंसर देना होगा, चलिए नडियाड ए ग्रुप, कौन बताएगा, नडियाद में ए ग्रुप, चलिए अनम्यूट कीजिए। सब डिसाइड कर रहे हैं, पहला आप बताओ, आप बताओ। अनम्यूट करो। नहीं हो पा रहा है, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है ऋत्विक सर, वहां पे अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे बच्चों, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, यहाँ से तो कुछ नहीं किया है।
चैट में आंसर दिया हुआ है। चैट में आंसर दिया, मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, करना कैसे वो चाहिए। फाइनल आंसर तो मॉड्यूल में ही लिखा होगा, वो फाइनल चैट में डाल रहे। माइक प्रॉब्लम सर, ओके। दूसरा कौन सा सेंटर है? भुज में से कौन बताएगा? चलिए भुज में। जो सो रहे थे वो अलर्ट हो गया। चले भुज अनम्यूट कीजिए, वहां पे तो सर प्रेजेंट हो गए। यस, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कैसे करना है? VGB तो क्या लिखना है? जल्दी। यस, फर्स्ट आप बताओ, फर्स्ट बॉय जो है ना। यस, क्या लिखना है बताओ। हाँ, क्या? VG क्या है? ठीक है, वो कितनी है? ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? 0। और बी की कितनी है? 25। बैठ जाओ। तो VGB आपको लिखना है VG माइनस VB, सिंपल। सो VGB, VG होगा 0, VB होगा बच्चों 25। सर प्लस लिखना है माइनस लिखना है? सिंपल, ये प्लस है तो प्लस ही लिखना है। VGB हमको मिल जाएगी -25 मीटर पर सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड एज सीन बाय बी। सर ये ओके, फिजिक्स से आंसर मिल गया। हम कॉमन सेंस से करते हैं। देखिए, किसकी वेलोसिटी डिसाइड हो रही है? ग्राउंड की। किसके रिस्पेक्ट में? बी। बी कैसे चल रही है? पर सेकंड 25 मीटर आगे चली, ऐसे। बी अगर साउथ में ऐसे चली, अगर मैं बी में से बैठ के ग्राउंड को देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि ग्राउंड पीछे जा रहा है। तो ये करेक्ट हुआ ना? नेगेटिव साइन शोज कि ये ग्राउंड पीछे जा रहा है, तो वही दिखेगा ना हमको। वो तो हमारी कोर अंडरस्टैंडिंग है कि ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, हम आगे जा रहे हैं, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। दिखेगा तो ऐसा ही ना कि वो ग्राउंड पीछे चल रहा है। अब सी देखते हैं, यहां से क्वेश्चन और बढ़िया बन रहा है। देखिए सी में क्या बताया गया है? वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए against its motion with velocity of 18 km per hour with respect to train A as observed by man standing on the ground। फिर से रीड कर रहा हूं, मुझे डिसाइड करनी है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी। कहां पे है मंकी? मंकी है रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन। दैट मीन्स कि ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो यहां पे ऐसा कोई मंकी है बच्चों, ऐसा मंकी है, ऐसा कोई मंकी है। और वो मंकी की जो वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी, वो है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 5 मीटर पर सेकंड। मगर वो सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मंकी नहीं है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड है बच्चों, टुवर्ड साउथ है। तो हमको क्या डिसाइड करनी है, ये आप सुन लेना। ये क्वेश्चन, ये जो ब्रैकेट में दिया गया है, दैट इज द विथ वेलोसिटी ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। सो ये मंकी की वेलोसिटी नहीं है, ये मंकी की ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। अब हमको मंकी की वेलोसिटी डिसाइड करनी है एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड पे, यहाँ पे ग्राउंड पे कोई बंदा है, ये ऑब्जर्वर है, उसको ये मंकी की वेलोसिटी कैसे, कितनी होगी या कितनी लगेगी, वो फाइंड करना है। दैट मीन्स हमको वेलोसिटी डिफाइन करनी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय ग्राउंड, एज ऑब्जर्व बाय मैन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। तो सर ये कैसे निकालेंगे? नो प्रॉब्लम।
आपके पास बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है, तो आपको क्या लिखना होगा, वेलोसिटी ऑफ मेन में से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। यही रिलेटिव मोशन का फंडा है। यहां पे मैंने बताया था कुछ भी गिवन ना हो तो ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये भी ऑटोमेटिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और यहां पे बच्चों आप वीएमजी को सब्जेक्ट कीजिए, तो अगर मैं वीएमजी लिखूंगा तो इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल रहा है। देखिए वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू 5 है, मगर राइट वर्ड है तो +5 प्लस बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सर नहीं है, मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ ए वी ए लिखा है, कुछ भी नहीं गिवन है तो वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 15 है, मगर बच्चों नेगेटिव में है तो यहाँ पे लिखना होगा -15। सो नो प्रॉब्लम, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -10 मीटर पर सेकंड, सिंपल। अब क्या करना है सर, डी लास्ट है, चलिए देखते हैं लास्ट में क्या बताना है। मगर सर ये अगर बेसिक से करना हो, देखो मंकी को देख रहा है कौन, ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर। बच्चों ट्रेन पर सेकंड, ट्रेन पर सेकंड कहां पे चल रही है, पर सेकंड 15 मीटर नेगेटिव में चल रही है, और वो उसकी रूप पे जो बंदर है मंकी है वो पर सेकंड 5 मीटर राइटवर्ड चलेगा। अगर ट्रेन 1 सेकंड में 15 मीटर लेफ्टवर्ड चल रही है और मंकी पर सेकंड में 5 मीटर राइटवर्ड चलेगा, तो यहाँ पे तो ये बंदे को ऐसा ही लगेगा ना कि ये बंदर ट्रेन के साथ बेसिकली लेफ्टवर्ड ही चल रहा है। सो माइनस साइन शोज लेफ्टवर्ड या नॉर्थ, जो भी बोलो, लेफ्टवर्ड भी बोल सकते हो, नॉर्थ भी बोल सकते हो, क्योंकि वो पर सेकंड 5 मीटर आगे चला मगर पर सेकंड 15 मीटर पीछे चला, तो नेट तो वो पीछे ही जाएगा, लगेगा तो ऐसा ही ग्राउंड से। ठीक है, ये भी बेसिक से हम कर सकते हैं। लास्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मंकी व्हेन सीन फ्रॉम ट्रेन बी। दैट मींस यहां पे मेरे को लिखना है, मेरे को फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी व्हेन सीन फ्रॉम ट्रेन बी, दैट मींस VMB निकालना है। चलिए देखते हैं सर क्या करना है। VMB इज इक्वल टू बेसिकली मेरे को लिखना है बच्चों VM माइनस VB। सर आपको क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ये निकालना है। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के। क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? यस है, लास्ट सी में वही हमने फाइंड किया ना कि ऑब्जर्वर से देखने पर या ग्राउंड से देखने पर वो मेरे को मिल रहा है -10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यस ये रही, कुछ भी गिवन नहीं है तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, ये राइट वर्ड है बच्चों। सो यहाँ पे 25 प्लस, सो वेलोसिटी ऑफ मंकी एज सीन बाय बी आपको मिल जाएगी -35 मीटर पर सेकंड, फिनिश, -35 मीटर पर सेकंड। और क्लियर भी बात है, किसकी वेलोसिटी डिसाइड हो रही है, मंकी की। कौन डिसाइड कर रहा है, बी बच्चों पर सेकंड 25 मीटर आगे चल रहा है और ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ये पर सेकंड 10 मीटर ऐसे चल रहा है, तो इसको तो ऐसे ही लगेगा ना कि वो मेरे से पीछे हो रहा है, आफ्टर एवरी 1 सेकंड वो 35 मीटर पीछे हो रहा है, क्योंकि वो पर सेकंड 25 मीटर ट्रेन बी आगे चली और जो मंकी है वो ट्रेन ए की रिस्पेक्ट में पीछे, ग्राउंड से देखने पे वो पीछे जा रहा है, ए के रिस्पेक्ट में 5 से चल रहा है मगर ग्राउंड से देखने पे वो पर सेकंड 10 मीटर पीछे चल रहा है। तो अब एवरी सेकंड बी को ऐसा लगेगा, बी में बैठे हुए ऑब्जर्वर को, कि जो बंदर है मंकी है वो मेरे से पीछे जा रहा है, दैट नेगेटिव साइन शोज पीछे या नॉर्थ। पता लगा आपको, आंसर मिल रहे, आंसर फाइंड करना हमारा एम नहीं है, आंसर तो हो ही जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ऑलवेज जब भी रिलेटिव मोशन आपको पढ़ना है ये क्वेश्चन कंपलसरी रिवाइज करना है, क्योंकि यहां पे रिलेटिव मोशन के सारे फंडे क्लियर हो रहे, -35 -10 ये सब ऐसा ही बच्चों, ये होमवर्क में है। फिर ये J 2020 का देखिए, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी,
36 और 72 से चल रही है, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। जेई का रिसेंट बिफोर 5 इयर्स का जो है वो PYQ है। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है फ्यू थियरी एग्जाम्पल में, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द ड्राइवर ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस रनिंग विथ वेलोसिटी v1, ओके, जो शताब्दी एक्सप्रेस का ड्राइवर है उसकी वेलोसिटी हमको v1 बताई गई है। ओके, sights a goods train going ahead of him at a distance x in the same direction on the same track. That means यहाँ पे एक शताब्दी एक्सप्रेस है और एक बच्चों गुड्स ट्रेन है। ये बच्चों शताब्दी एक्सप्रेस है, ऐसे वो v1 वेलोसिटी से बच्चों ट्रैवल कर रही है और उसी ट्रैक पे दूसरी जो है दैट इज गुड्स ट्रेन, वो बच्चों v2 वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। देखिए ये गिवन है, व्हेन द ड्राइवर ऑफ शताब्दी एक्सप्रेस रनिंग विथ वेलोसिटी v1 sights e good train going ahead of him at a distance x in the same direction, यहां तक का डिस्टेंस x है, on the same track running with velocity v2 is less than v1 है। that means बच्चों ये बड़ी है और ये छोटी है वेलोसिटी, तो डेफिनेटली एक्सप्रेस जो है ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस वो फास्ट चल रही है, ये स्लो चल रही है, दोनों सेम ट्रैक पे, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए शताब्दी एक्सप्रेस को रुकना या उसकी वेलोसिटी को कम करना अनिवार्य है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एक्सीडेंट को हमको अवॉइड करना है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ डेसेलरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक। कौन ब्रेक लगाएगा? डेफिनेटली इसको ही लगानी है। ये अगर ब्रेक लगाएगा तब तो फास्ट कम टाइम में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों ये क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है कि ये v1 से चल रही है, ये v2 से चल रही है, यहाँ पे भी दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। जब भी डिस्टेंस कम या ज्यादा हो हम रिलेटिव से कर सकते हैं क्वेश्चन को, और ये यहाँ पे जो हमको बताना है वो डेसेलरेशन या रिटार्डेशन बताना है। दैट मीन्स मैं फॉर्मूला यूज करूंगा कौन सा, v स्क्वायर माइनस बच्चों u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, मगर यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है 2 को छोड़ के वो सब में रिलेटिव यूज करूंगा जो मैंने आपको बताया। सर ये कैसे मालूम हो कि हमको रिलेटिव? बच्चों देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, आपको ऑप्शन भी ऐसे गिवन होगा, उससे भी आपको मालूम लग जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है? सिर्फ फाइनल तो रुक जाएगी, अरे फाइनल रुक नहीं जाएगी। फाइनल बेसिकली क्या करना है कि ये v1 ज्यादा है ये कम है, v1 50 किलोमीटर पर आवर की है और v2 बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर की है, तो v1 को कम करके हमको 30 कर देनी है ताकि दोनों सेम स्पीड से चले और दोनों के बीच में एक्सीडेंट ना हो। दैट मीन्स ये रिलेटिव है बच्चों, हमको यहाँ पे ये नहीं सोचना ये फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल, हमको ऐसे नहीं सोचना है कि फाइनल 0 हो गई, फाइनल रिलेटिव 0 हो गई। क्यों रिलेटिव 0 हो गई? क्योंकि ये भी 30 से चल रही है और गुड्स ट्रेन भी 30 से चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये भी 30 ये भी 30 तो फाइनल 0, मगर फाइनल रिलेटिव 0। हमको ब्रेक लगा के उसको स्टॉप नहीं करना है, दोनों को सेम वेलोसिटी पे लेके आना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। सिंपल बात। रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल में क्या है, इसकी ज्यादा है इसकी कम है, इनिशियल तो वही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मेरे को कैसे लिखना होगा, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। सर ये कैसे? अरे सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों पॉजिटिव में है देखिए, तो v1 भी प्लस v2 भी प्लस इज इक्वल टू, सर रिलेटिव एक्सीलरेशन। इसको बच्चा रिटार्डेशन बताना है हमको, और ये तो कुछ वेलोसिटी चेंज करने वाली नहीं है तो इसका तो 0 है, तो ये रिटार्डेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ माइनस a लिख रहा हूं। सर ये समझ में नहीं आया, देखिए एक्सीलरेशन ऑफ यहाँ पे क्या है
एक्सप्रेस ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन, तो हमको एक्सप्रेस के एसिलेरेशन में से गुड का एसिलेरेशन, सॉरी गुड्स ट्रेन का एसिलेरेशन सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो बच्चों 0 है, तो सिर्फ यही बचा, और ये रिटार्ड कर रहा है तो मैंने -a पुट किया यहाँ पे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में ये हमको वही x गिवन है, हिम एट अ डिस्टेंस x इन द सेम डायरेक्शन गोइंग अहेड, तो ये बच्चों x है। तो यहाँ से आप a को सब्जेक्ट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर में हमको क्या करना है बच्चों, a में अगर हम यहाँ से a को सब्जेक्ट करें माइनस माइनस प्लस बच्चों, तो a इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन बच्चों 2x। ये निकल गया, फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देख के भी हमको मालूम हो गया कि यहाँ पे रिलेटिव का फंडा लगने वाला है। ये v रिलेटिव को मैंने 0 बोला है। क्लियर सबको इतना? पक्का? सुरेंद्र नगर समोसा, ये सुरेंद्र नगर वाले को क्या हुआ सर? सर अभी जस्ट ज्वाइन किया है उन लोगों ने। नहीं नहीं, वो 15-20 मिनट से है। नहीं, स्टार्टिंग में थे, फिर वो उन लोगों ने 12 बजे ज्वाइन किया। क्यों लेट ज्वाइन किया? पता नहीं, अब सेंटर एडमिन का मीटिंग में है, मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद पूछता हूँ। मेरे कुछ अहमदाबाद में भी प्रॉब्लम है सर, आप एक बार पूछ लो ना। ये लास्ट जो बेंचेस है मिडल में, ओके, उसमें लास्ट स्टूडेंट है जो अभी बुक देख रहा है वो, और उसके आसपास में जितने भी स्टूडेंट है ना, कब से बातें ही कर रहे हैं। चलिए अहमदाबाद सेंटर। और मैंने चार्ट में तो 2-3 बार ऑन किया, फिर भी उन लोगों का कंटिन्यू शुरू ही है। आप समझा रहे थे इसलिए बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर ठीक है, वो तीनों बच्चों को सर आप वहां पे एडमिन के साथ बात करके क्लासरूम से बाहर निकालो। हाँ, वो एडमिन अभी मीटिंग में है सर, यहाँ ठीक से है, नो कर प्रॉब्लम। देते मंडे हैं। को उसके पेरेंट्स को बताना है, और हाँ वहां पे सोमिल सर है ना, उसकी मेरे हाँ, उसको सोमिल भी मैं सर बात है। करूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन का फंडा लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमको। फिर कैन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, क्या बताना है देखिए, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज कैन बी मोर देन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडीज? यस, गिव एन एग्जांपल। क्या बताना है, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज कैन बी मोर देन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडीज? यस, देखिए आप फॉर्मूला याद कीजिए, अगर वी ए बी है तो मैं लिख पाऊंगा वी ए माइनस वी बी। अगर कोई ए बॉडी है वो राइटवर्ड ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और बी जो कोई बॉडी है वो ट्रैवल कर रहा है लेफ्टवर्ड 15 मीटर पर सेकंड से। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, सिंपल उसकी वेलोसिटी को ऐड ऑन करना है। ये 10 माइनस ऑफ यहाँ पे बच्चों -15 तो 25। देखिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसकी दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी थी उससे बड़ी आई। ये अगर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐसा नहीं होता, मगर यहाँ पे उसने बताया गया है कि भाई कैन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज बताते तो ये स्टेटमेंट या ये एग्जांपल में हमको ऐसा यस नहीं बोलना पड़ेगा, वो नो होगा या स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कैन पूछा है, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज कैन बी मोर देन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडीज? यस इट इज। तो यहाँ पे यस इट इज, बट ऑलवेज होता तब ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते तो यहाँ पे 15 माइनस 10 5 होता। तो ये उसका सॉल्यूशन था। अब देखिए बच्चों, टैक्स एक्सरसाइज जो भी स्टार्ट हो रही है ये भी अच्छी टैक्स एक्सरसाइज है। आप PYQ अगर सॉल्व करते हो, मैं भी आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पे देखना बहुत सारे बार ऐसा होता है, शायद एवरी ईयर आप किसी भी शिफ्ट पकड़ लो 5x2, जनवरी में 10 शिफ्ट होती है, अप्रैल में भी 10, 5 डेज तक वो चलती है, तो 20 शिफ्ट में से बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज
टैक्स एक्सरसाइज को आपको मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन भी करना है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको मिलेगा, जेई के पीवाईक्यू में सेम। फिर ये जेट प्लेन वाला भी जेई के पीवाईक्यू में मिलेगा रिसेंट ईयर में। यहाँ अभी ये 2 ट्रेन्स, ये क्वेश्चन अभी नहीं आया है। ये 2 टाउन्स वाला, ये नीट 2025 का डायरेक्ट क्वेश्चन था। नीट 2025 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिला है। सो जो भी एनसीईआरटी की टैक्स एक्सरसाइज और टैक्स इलस्ट्रेशन है वो हमको करना है और अच्छी तरह से करना है। तो डायरेक्ट 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। चलिए तो पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A police van moving on a highway, okay, police van moving on a highway with speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour। चलिए तो यहाँ पे मैं ऐसा कोई रोड है और यहाँ पे एक पुलिस वैन है, ऐसे ये पुलिस वैन हुई, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस। वो ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में फिर बाद में हम देखते हैं, यहाँ पे ये 30 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं गिवन है तो ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होगा, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। फिर उसी डायरेक्शन में यहाँ पे थिप कार है ऐसे, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ थिप कार। वो गिवन है बच्चों 192 किलोमीटर पर आवर। और यहां से एक बुलेट को हम फायर कर रहे हैं पुलिस वैन में से, ऐसे कोई एक बुलेट नहीं फायर हो रही है। डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स हमको बुलेट की वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो मजल स्पीड है, दैट इज 150 मीटर पर सेकंड। With what speed does the bullet hit the thief's car? Not obtain that speed which is relevant for damaging the thief's car. यहाँ पे बच्चों मजल स्पीड का भी एक मीनिंग है, देखना। वो जैसे भी वो जो हम जब बुलेट को फायर करते हैं तो उस प्रोसेस में वहां पे गन पाउडर रहता है, तो उस हिसाब से वहां पे मजल स्पीड हम उसको बोलते हैं। मगर वो तो उसका ऐसा मीनिंग हुआ जो यहाँ पे हमको कुछ हेल्प नहीं आने वाला है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमको फाइंड क्या करना है बेसिकली, हमको विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिफ्स कार। दैट मींस बुलेट की वेलोसिटी फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू थिप कार। क्योंकि बुलेट को फायर किया है तो ऐसा तो नहीं है ना थिप कार रुक गई है, वो भी चल रही है, बुलेट भी चल रही है, थिप कार भी चल रही है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। तो मेरे को यहां पे लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थिप कार। तो मैं लिख पाऊंगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट में से वेलोसिटी ऑफ थिप्स कार को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखूं तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। सर वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन हमको गिवन है, ये सर कुछ नहीं है तो मैं क्या ग्राउंड की रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ? यस, 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 5 6 आर 30 एंड 3 6 आर 18, सो 25/3 मीटर पर सेकंड। फिर वेलोसिटी ऑफ थिप कार, यस कुछ भी गिवन नहीं है, इसको मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, दैट इज 192 इंटू बच्चों 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर सर और क्या है? सर ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। सर ये बुलेट की ग्राउंड की रिस्पेक्ट में हुई या बुलेट की किसकी रिस्पेक्ट में हुई? मजल स्पीड है। वो बुलेट कहां से फायर हो रही है? पुलिस वैन से। तो डेफिनेटली फायर होने के टाइम बुलेट में कुछ ना कुछ पुलिस वैन की वेलोसिटी रही होगी। दैट मींस ये सिर्फ वी भी नहीं है, या वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन है।
क्योंकि वो पुलिस वैन से फायर हो रही है। मैंने बताया था जब भी कोई बॉडी हम फ्री करें या वो फायर हो उस टाइम पे वो जो रेफरेंस फ्रेम है उसकी वेलोसिटी इसको मिलेगी। वो पुलिस वैन से फायर हो रही है तो पुलिस वैन की वेलोसिटी उसमें रही होगी। तो हमको तो यहां पे रिक्वायरमेंट है बुलेट की गन की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, मगर हमारे पास है बुलेट की जो पुलिस वैन है उसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो पहले तो वो ही सॉर्ट आउट करना होगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन। कुछ भी नहीं बताना है तो यहाँ पे ग्राउंड की रिस्पेक्ट में लिखना है। अब यहां से वी बीजी निकल जाएगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू velocity of bullet with respect to ground is equal to velocity of bullet with respect to police van plus velocity of police van with respect to ground। चलिए ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास 150 यस मीटर पर सेकंड है प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीपीजी 25/3। सिंप्लीफाई करो 450 plus 25 that means बच्चों 475/3 ये VBG हो गया। ओके तो इसको मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 475/3 माइनस थिप कार की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, इसको सिंप्लीफाई करना है 192 इंटू 5/18। चलिए अब क्या होगा, अब मेरे को यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, आपको नहीं करना है। 475 डिवाइड बाई 3 158.33 माइनस 192 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 ये होगा बच्चों 53.33। दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 105 मीटर पर सेकंड। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थिप। आपको मिल गई 105 मीटर पर सेकंड गिवन है। देखिए 105 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वही हमको बताना था विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थिप्स कार। बुलेट थिप कार्स की रिस्पेक्ट में किस स्पीड से स्ट्राइक करेगी वही बताना था हमको। ठीक है, क्लियर सबको ये पक्का? भुज ओके, पोरबंदर ओके, डन। बालासिनोर ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन अ टू लेन रोड दैट मीन्स उस रोड पे एक कार जा सकती है एक आ सकती है। 4 लेन होगा तो 2 कार जा सकती है 2 कार आ सकती है। ऑन अ टू लेन रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बच्चों 10 मीटर पर सेकंड हो गई। Two cars B and C approach car A in opposite direction with speed 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया बच्चों 15 मीटर पर सेकंड से। सो फिर से मैं रीड कर रहा हूं, टू कार्स B and C अप्रोच A इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी अच्छी बात है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड ईच at a certain instant when the distance AB is equal to AC, both being 1 kilometer. B decide to overtake A before C does. Okay, what minimum acceleration? Acceleration नहीं बताना है, minimum acceleration of car B is required to avoid an accident. Accident को avoid करने के लिए minimum acceleration B का बताना है। सर क्या करेंगे? देखिए यहां पे आप अगर फिजिकल सिचुएशन दिमाग में सोच नहीं पाओगे तो इक्वेशन नहीं होगा आपसे, वो पक्की बात है। फिगर यहां पे मस्ट है कि आपको जो भी बताया गया उस हिसाब से आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए।
चलिए, पहले ऐसा कोई एक रॉड है, 2 लेन रोड है, मैं 2 लेन रोड यहां पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा एक रॉड है बच्चों, ये रॉड पे कोई ए कार है ऐसे, और ये ए कार इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो, 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे ये बी और सी 2 कार है, यहां से पीछे से बच्चों ऐसे कोई बी कार आ रही है, ऐसे बी कार जो 15 मीटर पर सेकंड से ए को अप्रोच कर रही है, और यहां पे सेम डिस्टेंस पे देखो, यहां पे लिखा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये ए बी 1000 मीटर है, सर क्या गिवन है, यस गिवन है, देखिए बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, और यहां पे सी कार है, जो सी कार है वो भी ए को अप्रोच कर रही है, और सी की वेलोसिटी भी बच्चों 15 मीटर पर सेकंड ही है, और उस टाइम पे ये डिस्टेंस भी बच्चों 1000 मीटर ही है। देखिए, सी अप्रोच कार ए, फिर से मैं रीड कर रहा हूं, 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ईच एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देखिए ये ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस दोनों सेम हो गया, और वो 1000 मीटर 1 किलोमीटर है, दैट मीन्स ये बच्चों 1000 मीटर हुआ। बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज। क्या हो रहा है बच्चों, ये ए कार है, ये से 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, सामने कार सी है और यहां पे कार बी है। अब ये दोनों सी और बी सेम स्पीड से चल रही है, तो उसको 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सेम टाइम लगेगा, सही बात है। मगर बी कार ड्राइवर क्या सोच रहा है कि वो जो सी कार है जो सामने से आ रही है वो ए के पास में आ जाए, उससे पहले मैं उससे ओवरटेक करके आगे निकल जाऊं ताकि एक्सीडेंट ना हो। वो ऐसा सोच रहा है, वरना एक्सीडेंट होने का कोई यहां पे चांस ही नहीं है। मगर जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उसको सबसे आगे निकलना है, लाइफ में हार्डवर्क में आगे नहीं निकलना है, सिर्फ दिखावाने के लिए, या जो सुपर कार्स होती है उसके यूज करके उसको सिर्फ आगे निकलना है, दूसरे का जो देखा जाएगा। वो हिट एंड रन के आप सिचुएशन देखा है आपने, वो हिट और रन के वाला, हिट एंड रन मालूम है आपको, अहमदाबाद में तो मालूम ही होगा, कहां गए। हाँ, तो यहां पे ये जो कार है ये ए चल रही है, पीछे बी है, सामने सी है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आराम से निकल जाएंगे। मगर यहां पे ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है दैट क्या क्या बताया गया, बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। चलिए, तो यहां पे बच्चों अगर मेरे को यह मालूम हो कि सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, अगर यह पता चल गया तो मैं यहां पे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा कि मुझे ऐसा मालूम हो गया कि सी को ए तक पहुंचने में 15 सेकंड लगा, तो बिफोर 15 सेकंड बी को ए से ओवरटेक कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ने जब यहां पे 15 मीटर पर सेकंड से 1000 मीटर अवे थे, तब अगर बिफोर 15 सेकंड ये बी ने ए का ओवरटेक कर लिया तो नो प्रॉब्लम, वरना दोनों का एक्सीडेंट हो सकता है। तो फर्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, टाइम टेकन बाय सी टू रीच एट ए, टाइम टेकन बाय सी टू रीच ए, दैट मीन्स मेरे को यहां पे डिस्कशन करना है बच्चों वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सर फिर से रिलेटिव वेलोसिटी क्यों, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो रिलेटिव का फंडा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पे डीसीए होगा बच्चों। सर वीसीए कैसे निकालते हैं, देखो ना यार, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टली एड ऑन कीजिए, वी ए 10 है और वीसी 15 है, 10 प्लस 15 25। मैंने आपको बताया था कि डीसीए लिखना है तो आपको
सी की रिस्पेक्ट में, सॉरी सी का डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को आप रेस्ट पे ले लो बच्चों। अगर ए को रेस्ट पे ले लिया, ये रेस्ट पे है नहीं, हमको कंसीडर करना है कि ये ए रेस्ट पे है, तो सी को ए तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 1000। सिंपल बच्चों, ये 1000 अपॉन टी, ये 1000 मीटर है बेसिकली। तो यहां से टी निकल के आ जाएगा आपका 40 सेकंड। दैट मीन्स आफ्टर 40 सेकंड, अगर इस सिचुएशन को हम t इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं, तो आफ्टर 40 सेकंड ये यहां पे होगा। तो इसको बिफोर 40 सेकंड, यहां से b को बिफोर 40 सेकंड a का ओवरटेक कर लेना चाहिए। सो नाउ फॉर कार b, नाउ फॉर कार b हम लिखेंगे बच्चों d इज इक्वल टू v0t या ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर एसलेरेशन का फॉर्मूला, इसको मेरे को एसलेरेट करना होगा ना, इसका मिनिमम एसलेरेशन चाहिए। सर किसका, किसके रिस्पेक्ट में, बी का हमको डिसाइड करना है ए के रिस्पेक्ट में। चलिए तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों DBA UBA, यहां पे भी ABA। चलिए DBA दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को रेस्ट पे ले लो, तो बी कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, 1000, ये 1000, चलो अच्छी बात है। UBA बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में, ये 15 और 10 दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे भी लिख सकते हैं UBA इज इक्वल टू बच्चों UB माइनस UA, UB प्लस 15 UA माइनस 10, तो 5 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट भी लिख सकते हो। टी कितने टाइम तक, ये 40 सेकंड से पहले, मगर मैं फिर भी यहाँ पे 40 पुट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को एक्सीलरेशन नहीं चाहिए, मेरे को मिनिमम एक्सीलरेशन चाहिए। इसका मीनिंग होता है एक्सीलरेशन पूछा जाए या मिनिमम, वो दोनों डिफरेंट चीज होती है। हाफ ABA, चलिए ABA में क्या करोगे, ABA दैट मींस एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। बच्चों A को तो मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलाने वाला हूं, तो ये तो 0 है, तो B का सिर्फ A है। अगर A एज्यूम करो तो इसकी जगह A इंटू टी स्क्वायर दैट मीन्स 40 स्क्वायर। चलिए तो ये बच्चों 1000 माइनस 200, ये 800 इज इक्वल टू A बाई 2, 40 का स्क्वायर 1600, तो ये 800, सो A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मिनिमम जो एक्सेलरेशन होगा वो ये A मिनिमम है बच्चों, होना इससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये रिस्क लेने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मिनिमम इतना होना चाहिए ताकि ये एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सके। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये 40 क्यों पुट किया, क्योंकि हमको मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वरना तो 40 से पहले सर पहुंच जाना चाहिए ना, सही बात है। क्लियर सबको, श्योर, लोनावाड़ा, ओके फाइन। फिर वडोदरा पायली, तरसाली, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों हम रिलेटिव मोशन में, ये अभी आज होमवर्क में नहीं है आपके लिए। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है जेट प्लेन का। ये क्वेश्चन देखिए जेट प्लेन वाला। A jet airplane traveling at the speed of 5 km per hour ejects its product of combustion at a speed of 15 km per hour relative to the jet plane। ये बच्चों जो गिवन है ये 15 km per hour है, that is the velocity of combustion product with respect to jet plane है। आप देखो combustion at a speed of 15 km per hour relative to jet plane, इसका मीनिंग होता है what is the speed of the latter with respect to an observer on ground, that means what is the speed of combustion product, इसका मीनिंग ये है combustion with respect to ground या observer on ground। चलिए यहाँ पे ऐसी बात हो रही है, ये कोई ऐसा जेट प्लेन है
और जेट प्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, यहां से वो कंबशन प्रोडक्ट ऐसे पीछे से निकाल रहा है। और जो इसकी ये जो होगा वो बच्चों डेफिनेटली ये जो कंबशन प्रोडक्ट होगा वो लेफ्टवर्ड होगा और उसकी कंबशन प्रोडक्ट की स्पीड नहीं गिवन है, उसकी रिलेटिव गिवन है कि ejects its product of combustion at a speed of this relative to jet plane, that means VCP है और वो बच्चों लेफ्टवर्ड है। ये अगर राइटवर्ड को पॉजिटिव बोलूंगा तो इसको मेरे को -1500 किलोमीटर पर आवर लिखना होगा। क्या निकालना है हमको? निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे गिवन क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन गिवन है, तो मैं इसको लिख सकूंगा वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन। सिंपल यार, रिलेटिव का फंडा तो वही है, वीसी माइनस वीपी। सर कुछ भी गिवन ना हो तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या वीसीपी आपको गिवन है? यस, वीसीपी हमको गिवन है, दैट इज -1500 किलोमीटर पर आवर। क्या कंबशन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है? नहीं, वो तो निकालना है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंबशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। माइनस क्या प्लेन की ग्राउंड की रिस्पेक्ट में है? यस, कुछ बताया नहीं गया है तो ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड की रिस्पेक्ट में, सो -500। यहां से आप VCG को सब्जेक्ट करोगे तो -15 को इस साइड कन्वर्ट करो, सो -1500 प्लस 500 बच्चों -1000 किलोमीटर पर आवर। फिनिश, -1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर। माइनस नहीं है, देखिए यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव साइन shows that the direction of products of combustion is opposite to the jet plane। और सही बात है ना, ये 15 से निकल रहा है, उसमें 500 ऑलरेडी प्लेन की है क्योंकि ये कंबशन प्रोडक्ट का प्लेन के रिस्पेक्ट में है। आज के होमवर्क में से बच्चों ये टैक्स एक्सरसाइज नंबर 7 नहीं करनी है, आप होमवर्क निकालो। चलिए, आज के होमवर्क में टैक्स एक्सरसाइज नंबर 7 नहीं करना है, टैक्स एक्सरसाइज नंबर 9 नहीं करना है, टैक्स एक्सरसाइज नंबर 24 ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ये लिफ्ट वाला केस है, मैंने आपको बताया था, तो ये आप ट्राई करना। फिर टैक्स एक्सरसाइज नंबर 26 नहीं करना है। एक्सटी का जो ग्राफ है उसमें क्वेश्चन नंबर 21 भी नहीं करना है। टॉपिक 15 का क्वेश्चन नंबर 14, टॉपिक 15 का क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना है। टॉपिक 15 का क्वेश्चन नंबर 15 भी नहीं करना है और 16 नहीं करना है, टॉपिक 15 का 16 नहीं करना है, ये तो होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम बात खत्म कर रहे हैं।